नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सीटेट के कल वीडियो हमने जो संस्कृत के शिक्षण का डाला था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो को अंत तक देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। ये आज अंग्रेजी का शिक्षण है, लिख दिया गया अंग्रेजी शिक्षण है, सीटेट का है। इसमें आप देखिए और आप अंत तक देखिए और ज़रूरतमंद को इस वीडियो को भेज दीजिए। आपको हम सरल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, यहाँ के लैंग्वेज में सभी 30 प्रश्नों को हल करके आज दिखाएंगे आपको। तो पहला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन ऑप्शन में सबसे सही को ढूंढना है। ये टीचर शोड ये मूवी, टीचर मूवी दिखाता है विद द कैप्शन ऑफ लर्निंग इन क्लास 6 इन मूवी इज बेस्ड ऑन द चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक मूवी विद कैप्शन ऑन द इनकरेज। इसमें से सबसे अच्छा क्या है, अगर टीचर मूवी दिखाता है किसी टॉपिक के बच्चों, किसी कक्षा 6 के विषय के टॉपिक का मूवी दिखाता है, तो उससे क्या होगा, लिसनिंग स्ट्रेटजी मजबूत होगी। बिल्कुल वो देखेगा वीडियो तो लिसनिंग भी मजबूत होगी। एक्टिव व्यूइंग, उसको ठीक प्रकार से देख रहा होगा, मोटिवेट होगा। एंड स्टूडेंट टू और ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, ये तो बिल्कुल सही हो गए। अट्रैक्टिव व्यूइंग और लिसनिंग ये गलत है, अधूरा है। द स्टूडेंट ऑफ वॉच मोर सच मूवी, ऐसे और ही पिक्चर देखने का प्रयास करेगा, ये भी गलत है। और ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही है? पहले वाले आपके ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है, कथन दिया है और फिर रीजन दिया है। असर्शन, कथन और रीजन। ये चाइल्ड हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूज मोर वर्ब्स एंड नाउन्स एंड इग्नोर द ग्रामर रूल्स। अगर एक बच्चा है अपने शुरुआती बचपना में यूज मोर वर्ब्स देन नाउन, नाउन से ज़्यादा, मोर वर्ब्स देन नाउन, नाउन से अधिक यूज करता है। एंड इग्नोर द ग्रामर के रूल को इग्नोर मार देता है। तो इसमें दे लैक वोकैबुलरी रेंज, क्या वो बना रहा है? तो इसमें बताना है क्या ये कथन और कारण सही है कि नहीं है आपके। तो ए और दो दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला है आपके सामने, ए चाइल्ड शेयर हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंस विद हज मदर एंड सेज दैट समवन बी कवर और आउट आइज एंड द टीचर आस्क्स टू पिक एंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ ए बैग, then we have to try describe it is really good to learn। इसमें पूछा गया है कि एक बच्चा भाषा के कक्षा में एक्सपीरियंस करता है और अपनी says that something we cover our eyes and teacher asks to pick up object। एक अध्यापक उसके एक वस्तु उसके बैग में रख देता है। then we have to try describe it is really good way to learn। ये लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। जब मैं भूलता हूं तो मैं इसको याद कर लेता हूं। आगे प्रश्न है आपके सामने, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटजी एंड मैचेज द एग्जाम्पल। आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स, लुक इट अप। रीड द एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट लर्नर डज, इसमें कहता है कि आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स, इट लुक अप। कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल, इसमें क्या है, कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल है सही। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू एक्सेस। कहा जा रहा है कि डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, निदान है, निदानात्मक या उपचारात्मक? पहले निदान होगा तभी उपचार होगा। निदान का मतलब क्या है, कारण जानना। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द यूज टू एक्सेस दे लर्न एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन द टेस्ट, ये भी नहीं है। लर्नर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द दियर ओन लैंग्वेज मिस्टेक, ये भी नहीं है। रेंज लर्नर टू ऑर्डर, इसमें ढूंढना क्या है, आपको डायग्नोज करना है ना। तो लर्नर्स स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज, उसके कारण को जानना है कि उसके कौन से पॉइंट वीक हैं या फिर कौन से पॉइंट स्ट्रांग है, इसी बात को हमें जानना है। और ऐसा कहाँ होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में होता है, जब हम किसी का निदान करते हैं। ये प्रोफेंसी टेस्ट ऑलवेज एक्सेस, प्रोफेंसी टेस्ट जो होते हैं। द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव बी रीच्ड, ये आपका पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला 127 नंबर क्वेश्चन, टीचर डिवाइड इन लर्नर्स इनटू ग्रुप, वो ग्रुप में बांट देता है। एंड आस्क देम टू ए क्विज अबाउट द एलिफेंट बिफोर रीडिंग ए स्टोरी अबाउट देम, उसके बारे में पहले, हाथी को पढ़ाने से पहले उसके बारे में बताता है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचर इज टू, वो क्या है, जनरेट इंटरेस्ट इन ये टॉपिक, वो उसमें क्या पैदा करना चाहता है, इंटरेस्ट पैदा करना चाहता है। और ये गिव पीयर फीडबैक, राइट ए टेस्ट, रिव्यू टेस्ट दियर मेमोरी, ये सब नहीं है। उसमें क्या करना चाहता है, वो इंटरेस्ट बनाना चाहता है।
इन ये लैंग्वेज क्लासरूम, क्लासरूम की कक्षा में ये स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, हैंडल डिस्प्यूटिव स्टूडेंट द टीचर शुड। अगर एक लैंग्वेज भाषा की कक्षा में कोई बालक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, डिस्टर्बिंग कर रहा है, तो उसको क्या करना है, टीचर को क्या उसमें से अपनाना है, फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रेन टू ऑफर रेमेडीज, उस बालक से बात करना होगा और उसके समस्या का समाधान करेंगे। एड्रेस द डिजनेट स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। डिपेंड ऑन द पेरेंट, पेरेंट को बुला के कुछ करेंगे या रिपोर्ट अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, यह भी कोई सही नहीं है। सबसे पहले हम बच्चे से उसके समस्या को सुलझाने के लिए उससे बात करेंगे। व्हेन स्टूडेंट ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क, व्हिच स्किल डज दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट। अगर कोई बालक अपने कक्षा में ब्रेन स्टॉर्म आइडिया लेकर आता है, आउटस्टैंडिंग को सोचता है, ऑर्गेनाइज करता है या ड्राफ्ट और एडिट करता है, तो कौन सी वो रीडिंग स्किल है? नहीं, ड्राफ्ट और रिवाइज किस में होगा, एडिट किस में होगा, स्पीकिंग स्किल में होगा? नहीं, वो तो राइटिंग स्किल में ही होगा। किसी प्रकार का वो जो इसमें राइटिंग स्किल के अंतर्गत ही ये सारे काम करेगा। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये असर्शन दिया है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। रीडिंग और राइटिंग स्किल जो होती है वो प्राथमिक तौर पे आपको थिंकिंग मजबूत करती है। क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, सब स्किल, ये सब स्किल वाला नहीं सही होगा। क्या है? असर्शन ही सही है और इसका रीजन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन में ए आर द ट्रू, ये नहीं है। बोथ ए आर ट्रू, ये भी गलत है। ए इज फॉल्स, ये भी गलत है। ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, ये डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। 131 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न। जो लैंग्वेज स्किल होते हैं उससे क्या सीखा जा सकता है? चलिए बताएं आप लोग। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न with the help of challenging and mechanical language drill if the teacher focus on the skill at a time, if they are dealt with an integrated manner। सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। और इसमें देखना है 32 में टू एक्सेस व्हाटर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नैरेटिव स्किल, ये टीचर शुड आस्क स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे आर सरप्राइज्ड। 133 नंबर प्रश्न में है ए टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटिंग रीडिंग ऑफ बुक द अदर प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, सी इज प्रमोटिंग दियर। एक कक्षा में अध्यापक है, टीचर ऑफ क्लास 7 में है, फैसिलिटेड द रीडिंग ऑफ द बुक अदर देन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, वो उसके क्लास के इतर, क्लास के अलावा भी पढ़ने को कहता है, तो उसमें क्या प्रमोट करना चाहता है? इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग? शेयर्ड रीडिंग, गाइड रीडिंग नहीं होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। वो उसको और अतिरिक्त पढ़ाना चाहता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। द प्रिंसिपल आस्क द लैंग्वेज टीचर, एक प्रधानाध्यापक लैंग्वेज टीचर से कहते हैं सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन व्हाइल सिलेक्टिंग देम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट। उसमें से एक प्रिंसिपल अपने कक्षा जो भाषा के टीचर हैं उनसे कहता है कि आप इस प्रकार से सत्र के अंत में मटेरियल व्हाइल सिलेक्टिंग देम, ये क्या कह रहा है, रिसोर्सेज ऑफ द न्यू सेशन के लिए आपको बुक, टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक, तो उसमें पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट, उसमें सब सही क्या नहीं होगा? एडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक एंड रिसोर्स बिल्कुल सही है। लर्निंग नीड्स एंड लैंग्वेज नोन टू चिल्ड्रन, ये भी सही है। लेवल ऑफ द स्टूडेंट, ये भी सही है। कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनेसिटी मटेरियल, ये सही नहीं होगा। द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टॉप मॉनिटर ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स बाय लर्नर, व्हिच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन द मॉनिटरिंग यूज ऑफ मटेरियल। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशन एंड रिटन रिपोर्ट्स। डायरेक्शन है रीड द स्ट्रक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 136 से 141 दैट फॉलो द सेलेक्टिंग करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, लव फर्स्ट, चूज देन प्रेड, नो लिली व्हाइट आर बोथ प्रोवाइड, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज लेड डाइड एंड लिली व्हाइट द
क्यूनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लाउज। इसमें लिखा है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर द अनडिस्प्यूटेड क्वीन द लिली एंड रोज लॉन्ग हैड बीन रिवाइवल्स फॉर द हायर ऑनर बार्ड ऑफ पावर। ये दिया गया है और इसके आधार पर प्रश्न देखते हैं प्रश्न कहाँ पे है। तो प्रश्न पहला पूछा गया है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट एसोसिएटेड विद द लिली। लिली के साथ में क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट लिखा हुआ है, नॉट एसोसिएटेड विद लिली के साथ क्या नहीं हो रहा है, द कलर रेड। द कलर रेड ये रिलेवेंट नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है द पोएट डिड नॉट डिक्लेयर द लिली एज द क्वीन ऑफ फ्लावर, और उसका कारण दिया गया है द लिली वाज कलर्ड। स्टेट लाइन ही गायब है, तो इसमें बताना क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइकी गार्डन विद द साउंड ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ। साइकी के जो गार्डन में फूल हैं वो किसके सपोर्ट में है, लव एंड बर्ड्स ऑफ पावर, द लोटस एंड रोज ट्री, ऑल ऑफ थ्री फ्लावर, रोज लोटस एंड लिली, द लिली एंड रोज। उसके गार्डन में कौन कौन से, दो ही हैं, कौन कौन से हैं, द लिली एंड रोज। इन्हीं के बारे में तो बातचीत कही जा रही है, इन्हीं के बारे में तो बातचीत हो रहा है, कभी इन्हीं के बारे में तो कहना चाह रहा है। आगे है, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन लाइन 1-4। 1-4 लाइन की तरफ अगर हम चलें, अगर 1-4 लाइन की तरफ चलें, यहाँ पे 1 से 4 की तरफ अगर चलें, तो इसमें कह रहा है किसकी राइम है, राइम सेलेक्ट करना है आपको, ये राइम सेलेक्ट करना है। तो ए बी बी ए है, राइम्स इसमें कौन सा है, ए बी और बी ए। राइम्स में क्या दिख रहा है, ए बी और बी ए दिख रहा है। हटाओ इसको, क्यों नहीं खिसक रहा है ये, बोर्ड खिसक नहीं रहा। चलिए, इसमें आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेज इन लाइन 1 एंड 2। लाइन 1 और 2 में कहा जा रहा है किस प्रकार का अलंकार है, लाइन 1 और 2 में कहा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन देख लो, एनाफोरा मेटाफर है या सिंपली पर्सनिफिकेशन सिमली है, मेटाफर सिमली है या एलिट्रेशन सिमली है। तो इसमें पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन लाइन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में हम लाइन को देखेंगे, तो सबसे पहले वहीं चलते हैं, फिर चेक करते हैं। 1 और 10 लाइन आपके सामने आ गए हैं। तो इसमें अलंकार ढूंढना है, अंग्रेजी के अलंकार ढूंढने हैं आपको। तो आइए इसमें देखते हैं 1-10 में क्या है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ ए फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन द लिली एंड द रोज हैड बीन दैट आवर बार्ड्स ऑफ पावर, हैड सम बीन क्लेम्स दो रोज कैन नेवर टावर। ये देखिए मिल गया, लाइक द पेल मिला, ये लाइक। और भी देखना, लिली हर जूनोमेन बट इज लिली द बेडबिन फ्लावर रिएक्शन द साइकी ब्लोअर गिव मी ए फ्लावर एज, एज भी मिल गया, एंड ये एज द, ये सब मिल गया। अगर किसी के जैसा, तो ऐसा जब तुलना किया जाए तो उपमा अलंकार होता है, अंग्रेजी में उसी को सिमली कहते हैं। तो इसमें एज जो ये तरीके से मिल चुका है। और इसमें द लव केम टू फ्लोरा के पास में आता है आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ ए फ्लावर अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्वीन, फूल को क्वीन कहा गया। लिली एंड द रोज, तो इसमें क्या हो जाता है, पर्सनिफिकेशन भी हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। किसी फूल को क्वीन बता देना, उसके अंदर जान या इस तरीके से अगर बात कह देना, क्या हो जाता है,
पर्सनिफिकेशन हो जाता है। तो वहाँ पे सिमिली और पर्सनिफिकेशन जहाँ पर भी होगा वो ऑप्शन आपके सही होंगे। तो यहाँ पे मिल जाता है पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण हो जाता है, और दूसरा क्या मिलता है, सिमिली। तो ये ऑप्शन आपके राइट हो गए। बोर्ड क्यों रुक जा रहा है बार बार? ये है अगला प्रश्न है, कंप्लीट द वर्ड। एनालॉजी है। डिलीशियस जो लिखा हुआ है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट है तो किसी को इनवाइट किया जा रहा है। तो स्ट्राइफ लिखा हुआ है, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, कलह। तो कलह होगा तो उसमें हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब वहाँ पे टकराव हो जाएगा। अगर स्वादिष्ट है तो किसी को आमंत्रण मिल रहा है, और स्ट्राइफ मतलब कलह, और कलह है तो टकराव की स्थिति बनेगी। कलह है तो टकराव की स्थिति बनेगी। चलिए, प्रश्न आपका दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर 142 एंड 150। 142 से 150 तक का उत्तर दे रहे हैं। फॉलो सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए मेजोरिटी ऑफ पीपुल थिंक दैट द दियर ड्रीम जॉब इज टू हार्ड टू अचीव। बहुत सारे जो मेजोरिटी में, बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं वो सोचते हैं दैट दियर ड्रीम जॉब इज सो हार्ड टू अचीव, नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। टू कॉम्पिटेटिव एंड बिलीव दैट इज ऑल मैटर ऑफ लक, ये लक का मैटर हो सकता है, किस्मत होगा तो मिलेगा, नहीं किस्मत होगा तो नहीं मिलेगा, इस तरीके से लोग कहते हैं। ऑल दिस ट्रू, एक्चुअली यह सत्य भी है, बट वाई शुड दैट स्टॉप एनी वन फ्राम ट्राइंग टू गेट द जॉब दे रियली वांट। अगर वो वास्तव में इस जॉब को पाना चाहते हैं तो ट्राई करना बंद क्यों करते हैं। ये रियली डिटरमाइंड पर्सन विल ऑलवेज सक्सीड एंड इन मेनी वेज इट नीड दियर पीपल टू गिव ट्राइंग सो दैट ही सक्सेस। अगर वो लगातार अभ्यास और मेहनत करते रहें तो उनको प्राप्त हो सकती है। फिर कहा है कवि ने, मेनी जॉब सीकर्स फील लिमिटेड बाय द चॉइसेज they made at college. They may think that because they studied marketing of the and ever do this work and marketing, all the evidence shows that in fact employer are the less interested in acquired knowledge and are the ability to think and learn. It is very also difficult and predict the need of society. Example, if a person choose the study density because there was lack of the distinct when he was high school, and they not maybe case when graduate they need of employer and the economic change very quickly and often unexpectedly। इसमें ये पढ़ना है, पढ़ के उत्तर बताना है, बहुत लंबे चौड़े हैं, पढ़ लीजिए या सीधे प्रश्न पे ही चले। आपको इट इज़ वेरी टफ टाइम economically it is hard to for the employment straight after university, but it by no means impossible. It meant several months longer to find a job after graduation, but there is out there a really key piece of advising to never and downhearted by rejection because the bill पढ़ने से अच्छा क्वेश्चन पे पहले चले चलते हैं, जहां पर होगा फिर पैराग्राफ पे आके हम देख लेंगे। इसमें है, व्हाई इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट द नीड ऑफ सोसाइटी। जॉब सीकर डू नॉट टेक अप्रोप्रिएट कैरियर डिसीजन, या एम्प्लॉयर कैन सी ग्रेजुएट हु आर नॉलेजेबल। इसमें कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयर जो है ऐसे लोगों को ढूंढते हैं ग्रेजुएट हो, हु आर, और उसके पास ज्ञान भी हो। द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर एंड इकोनॉमिकी आर द चेंजिंग ऑफ द फास्ट पेस। यही आपका सही है, द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड इकोनॉमिकी आर चेंजिंग एट द फास्ट पेस। आगे प्रश्न आपके दिया गया है, ये जॉब सीकर हु लाइक चैलेंजेस वुड कीप हिज हेड डाउन द मीन ही वुड। जो जॉब सीकर है वो क्या लाइक करता है, वॉक अवे इन द एंगर, बाउ डाउन हिज हेड, अवॉइड द ट्रिबल्समेंट सिचुएशन, या कंफर्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। कंफर्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। व्हाट एडवाइस डज द राइटर नॉट गिव एम्प्लॉयमेंट सीकर इन पैरा 3। पैरा 3 में क्या सलाह देना चाहता है लेखक, टू बी डिजेक्टेड बाय रिजेक्शन, उससे नहीं डरना चाहिए, रिजेक्शन से उसको नहीं डरना चाहिए, और लगातार हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी जॉब कहीं मिले। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें फॉलोइंग सेंटेंस में आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है जहां पर अंडरलाइन लगा हुआ है। तो अंडरलाइन कहाँ पे लगा हुआ है इसमें,
अंडरलाइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। चलिए प्रश्न अधूरे हैं। जॉब सीकर फील लिमिटेड बाय द चॉइस दे मेड टू कॉलेज, अंडरलाइन फ्रेज मीनिंग, इसमें भी अंडरलाइन नहीं है। रीड द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट एंड चूज द असर्शन, इट इज ए क्वाइट से टू जॉब इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। और इसमें दूसरा बताना इकोनॉमिक स्नेरियो रिगार्डिंग जॉब जनरेशन इज डिफिकल्ट, इसमें एक कथन पढ़ना है और इसका कारण आपको बताना है। तो इसमें ए डज नॉट जस्टिफाई आर, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और 149 में है लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप, आपको लर्निंग करना है, लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम बॉटम अप, इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट। बॉटम अप का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ। और 150 नंबर प्रश्न में आपके दिया गया है कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी, एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली, अच्छा इसका उल्टा है, एक्सपेक्टेडली का अनएक्सपेक्टेडली दिया गया है, तो आपको रिजेक्शन का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है तो उसका उल्टा क्या है, सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्शन है। आज के इतने ही प्रश्नों पे हमने चर्चा किया, आगे फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहेगा।